हेलो स्टूडेंट, मैं एमसान सा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रोजेक्ट क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ संख्याओं को पढ़ा था, जिनमें हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इन सारी संख्याओं को पढ़ लिया है। आज हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। तो आज हम लोग 7वां पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्या शून्य तथा गिनती की संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल -1, -2, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4 etc। अगला हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, व्यक्त किया जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/2, 5/4, 4/3, 2, 10, 11। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने परिमेय संख्या के उदाहरण में 3/2, 5/4, 4/3, 2, 10, 11 भी लिया है। हालांकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बट 2 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। तो ये भी सारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे 9वां, अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे √2, √5, √3, √7 etc। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे 3 संख्याओं को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला पूर्णांक संख्या, तो 7वां है। इससे पहले हम लोगों ने 6 संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। तो 7वां है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, ऋणात्मक संख्या यानी जो माइनस में लिखा जाता है। ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राकृत संख्या को अच्छे से पढ़ा है। तो ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा गिनती की संख्याओं के समूह को ही हम लोग पूर्णांक कहेंगे या पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या
जिसे हम अंश तथा हर के रूप में अर्थात p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद हम लोगों का 9वां है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा, वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अर्थात अंश तथा हर के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √5, √3, √7 ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। और इससे पहले परिमेय संख्या पढ़े। अब हम लोग और एक संख्या को पढ़ेंगे जो है वास्तविक संख्या। उसके बाद हमारा जो जितनी सारी संख्या है वो सब सिमट गई है। ठीक है, चलिए तो हम इसे मिटा देते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग 10वां पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। ये बहुत ही आसान है समझना इसे। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे √2 ये अपरिमेय भी है, √3 ये अपरिमेय है, और अगर हम बात करें तो 25/4, 3/4, 4/5 ये सब परिमेय है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या कहेंगे। तो इस आधार से हम लोगों ने 10 संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो हमें आशा है कि आप इन सारी संख्याओं को भली भांति देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन परिमेय, कौन अपरिमेय, कौन भाज्य और कौन अभाज्य। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हम आपको एक नोट लिखा देना चाहते हैं ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जो अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या, उन्हें रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। यानी अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। और जो भाज्य संख्या होते हैं, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो इस आधार से अगर आपको कहीं भी पूछ दिया जाए, जैसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में होता है कि इनमें कौन यौगिक संख्या है, तो आप भाज्य संख्या पढ़े होंगे लेकिन यौगिक के बारे में अगर नहीं सुने होंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये यौगिक संख्या क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं। तो इस आधार से संख्या पद्धति में जितने भी किस्म के संख्या है, जितने भी नंबर है, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप इनका नोट्स बनाइए और इनको जरूर पढ़ के याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे कभी संख्याओं को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो आज संख्या पद्धति का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। फिर हम लोग आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।